झारखंड में युवा बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, जानिए सरकार का एक्शन प्लान। झारखंड के चतरा जिले में 700 करोड़ रुपए का विकास के लिए अस्थायी किए गए हैं। इसी राशि को जिले भर से लेकर गांव-गांव तक विकास कार्य जाएंगे। पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर जनता के आस और उम्मीदों के ज़्यादा काम करेंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों युवकों को रोजगार देने को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आगामी 8 जुलाई से राज्य के हर जिले में रोजगार मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। रोजगार मेला में माध्यम से बेरोजगारों युवा युवतियों को उनके काबिलियत और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा क्या कर रही है, नहीं से छिपा रही है। बड़ी पार्टी और उसमें बड़े बड़े दिग्गज भी हैं, बावजूद पहली बार हुआ है जब पार्टी सभी सीटों पर हार गई है। भाजपा द्वारा जिला परिषद सदस्यों के योजना से आधे अधूरे बन रहे हैं घट, जहां वजह झारखंड के करीब 1,15,800 पीएम आवास आधे अधूरे बने हुए हैं। आवास नहीं बनने के कई कारण हैं, जिनमें बढ़ती महंगाई प्रमुख है। जानकारी के अनुसार लाभुकों के ज़्यादा बड़ा घर बनाना, मिली राशि को कहीं और खर्च कर देना, लाभुकों के प्लान कर देना। 2016, 2017 और 2020 और 2021 के सभी कृत्य किए गए हैं। पिछले 5 सालों में आवास पूर्ण नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके पक्के मकान देना जो घर बनाने में असमर्थ हैं, लेकिन झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में आवास निलंबित पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,30,000 की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें आज का बढ़ती महंगाई के आवास बनाना संभव नहीं है। ईंट बालू से लेकर सरिया और सीमेंट के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती महंगाई में 2 कमरों का मकान इतनी राशि में बनाना एक बड़ी चुनौती है। हादसे में युवती गंभीर, संवाददाता सहयोगी साहेबगंज महादेवगंज के युवती सुनीता कुमारी मंगलवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के मदद से उस सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती ने बताया कि बुधवार के सुबह वह अपने बेटी मीनाक्षी के साथ ऑटो से मेला देखने जा रही थी। महाराजपुर के पास पानी लेने के लिए ऑटो से उतरकर रोड पर कर रही साहेबगंज की ओर से आ रहे थे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे धक्का मार दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सदर अस्पताल भेजा। दूसरी ओर सुनीता की 4 वर्षीय बेटी मीनाक्षी का कहना है कि वही अपनी मां के साथ गया, जिससे वह गिर गई। बस की छत से गिरकर युवक की मौत, 2 घायल। देवघर सरवा मूर्ख मार्ग पर कुड़ा थाना क्षेत्र के कर्णकुल पुल के पास बुधवार को बस की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, वही 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। मृतक 21 वर्षीय संदीप वर्मा कुड़ा थाना क्षेत्र के काशीडीह गांव का रहने वाला था। वही घायल पवन सावने भरत यादव बसमाता गांव के रहने वाले हैं। दोनों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्मा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि गांव के एक युवक के मंगलवार को शादी थी। उसका बेटा शादी में शामिल होने के लिए बारात के साथ बिहार के बंका जिला खड़हरा गया था। वहां से लौटने के क्रम में उसका बेटा बस की छत से बैठा था। बस का चालक तेजी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसे स्टैंड में टाइम पकड़ना था। इसी दौरान तीखे मोड़ पर जब बस मुड़ी तो संदीप झटका लगने से नीचे गिर पड़ा। उसे सिर पर गहरी चोट लगी। उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। बोर्ड के हाई स्कूल, इंटर और लाखों छात्रों के इंतजार जल्द ही खत्म होने वाले हैं। अब तक दोपहर तक रिजल्ट आने की सूचना मिल ही रही थी, लेकिन जेएससी झारखंड बोर्ड ने समय में बदलाव कर दिया है। बोर्ड के अनुसार रिजल्ट कुछ ही समय में आने की संभावना है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों रिजल्ट का बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का
मूल्यांकन पूरा करके छात्रों के अंकों का साइट पर अपलोड कर दिया है। बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का परिणाम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। झारखंड के पलामू में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्वयंभू एरिया कमांडर राजकुमार गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार लिया है। के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी सिलसिले के झारखंड के पलामू में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पलामू जिला अंतर्गत मनातू थाना क्षेत्र के बेटा पत्थर गांव के पुलिस ने बुधवार को नक्सल रोधी एक विशेष अभियान के तहत भूमिगत नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के स्वयंभू एरिया कमांडर राजकुमार गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लिए गंजू की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। 20 वर्ष से तलाश कर रही थी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने न्यू एजेंसी को बताया कि गिरफ्तार राजकुमार गंजू का उर्फ गिरेंद्र उर्फ नीतीश को पिछले 20 वर्ष से पुलिस तलाश रही थी। उन्हें बताया कि नक्सली पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया है। सैदपुर वाटर पार्क घूमने गए थे युवक की मौत, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक वाटर मनोरंजन पार्क में स्लाइडिंग वेट से टक्कर लगने के बाद 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। की जानकारी दी पुलिस ने एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पीड़ित जोनी कुएत पानी में उतरा ही था। एक राइड का स्लाइडिंग वेट ने मंगलवार को उसे सिर में टक्कर मार दी। उप मंडलीय पुलिस अधिकारी घाटशिला कुलदीप टेपो ने बताया कि घायल व्यक्ति को तत्काल कालूडीह के नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे घाटशिला सदर अस्पताल भेज दिया, जहां की मृत्यु घोषित कर दिया गया है। कुवैत जमशेदपुर के बागुनहातू इलाके के रहने वाले था और अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क गया था। एसडीपो ने बताया कि गालूडीह के वाटर पार्क में क्षमता से अधिक भीड़ थी और भीड़ से निपटने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। इस बीच उप मंडलीय अधिकारी घाटशिला सतबीर रजक ने बताया कि घटना के बाद वाटर पार्क को सील कर दिया गया है। वज्रपात से 2 छात्रों की मौत, स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। गुमला में पाकर टोली गांव में वज्रपात से 2 भाइयों की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। घाघरा के अंचल अधिकारी पर्वत ऋतुराज ने बच्चों की मौत को दुखद बताते हुए बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं खड़े होने की अपील की। क्षेत्र के दुरांगा पाकर टोली गांव में 2 संगे भाई के वज्रपात से मौत हो गई है। हाथ से मारे गए दोनों बच्चे सुमित उरांव और सचिन जब उरांव स्कूल जा रहे थे, उसी समय बिजली गिरने से एक दुखद घटना हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना के शुरू हुई तेज बारिश प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बच्चे सुबह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगाड़ा जा रहे थे। इसी दरमियान अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों बच्चे एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। स्कूल में आज खत्म हो जाएगी वार्षिक परीक्षा। सरकारी स्कूलों में 3री 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा चल रही है। बुधवार की परीक्षा खत्म हो जाएगी। JCTRT की ओर से AS1 AS2 के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है। बुधवार के कक्षा 6 व 7 के छात्रों के सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 से 5 के छात्रों के पर्यावरण विषय में परीक्षा दी। 21 जून के उत्तर पुस्तिका की जांच होगी। 1ली से 7वीं कक्षा में 1.79 लाख बच्चे नामांकित हैं। मंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों के सर्वजन पेंशन योजना से जुड़ने का पुनः आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि राज्य में पेंशन के वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन के जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कोई जरूरतमंद पेंशन भी वंचित न रह जाए। कि राज्य भर में विगत 8 जून से सर्वजन पेंशन योजना के जोड़ने के लिए 1 माह तक आयोजित विशेष अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने गुमला से किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि धनबाद तोपचांची प्रखंड के चिरुडीह गांव के सुनीता देवी के पति की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन आज तक वे विधवा पेंशन का वंचित है। उनकी आर्थिक स्थिति
ठीक नहीं है। इसकी जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को मामले में जांच करी सुनीता जी को मदद पहुंचाने हुए सूचित करने का आदेश दिया।